अलग चीज सीखते हैं। फिर आपके क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है जिसके ऊपर इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। बगल में एक और ऐसा फिगर दिया हुआ है और इसके ऊपर भी इस तरह से आपका नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो जब ऐसा आपको दो फिगर या तीन फिगर या चार फिगर जैसा भी दिया जाए तो ये नहीं सोचिए कि ये अलग अलग डाइस है। ये आपका एक ही डाइस या एक ही पासा या एक ही घन का दो अलग अलग व्यूज हैं। ये ध्यान रखिएगा। टू व्यूज ऑफ सेम डाइस। ठीक है। प्लूरल हो गया, डाइसेस नहीं होता है, डाई हो जाता है। तो एक ही डाइस का दो अलग अलग व्यू है। ये चीज हो जाएगा। सोचिए जब एक ही डाइस का दो व्यू दिखता है, यानी एक आप ऐसे देख रहे हो, दूसरा थोड़ा घुमा करके देख रहे हो, तो उनमें क्या क्या हो सकता है? एक सतह कॉमन, दो सतह कॉमन, तीन सतह नहीं होगा। अगर तीन सतह कॉमन हो जाएगा तो व्यू बदला कहां? सेम व्यू रह गया। व्यू बदलना है ना, तो एक कुछ ना कुछ तो असमानता दिखनी चाहिए। तो तीन कंडीशन बन सकता है, एक सतह कॉमन, दो सतह कॉमन, या कोई भी कॉमन नहीं। कोई भी कॉमन नहीं, ये भी संभव है। कैसे? मान लो यहां 4 3 2 होता तो बच गया 6 5 1, वहां 6 5 1 हो जाता। तो कोई सतह कॉमन नहीं हो सकता है, एक सतह कॉमन हो सकता है, दो सतह कॉमन हो सकता है। ठीक है। एक एक करके सीखते हैं। अभी बताइए, अभी के उदाहरण में क्या है? कोई कॉमन है क्या दोनों में? एक सतह कॉमन है 4। तो ये आप एग्जाम्पल आपका हो गया वन सरफेस कॉमन या वन सरफेस सिमिलर। एक सतह समान, एक सतह समान, वन सरफेस कॉमन। ठीक है। एक एक करके सीखेंगे। पहले वन सरफेस सीख लेंगे, फिर टू फेसेस वाला जानेंगे, फिर नो फेस कॉमन वाला जान लेंगे। इसमें अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो देखिए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि आप बतला देना कि दो के विपरीत सतह पर क्या है। दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है? विच डिजिट इज ऑपोजिट टू 2? ये दो के विपरीत क्या है बतलाओ। एक ऐसे पूछा जाएगा। एक इसमें आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, वो दोनों फिगर दिया हुआ है, उन दोनों फिगर्स के बेसिस पर यहां पर एक बना देंगे ऐसे, और यहां 3, और यहां क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछेंगे कि उसी के आधार पर बतलाना कि अगर हम इसको घुमा देंगे, व्यू बदल देंगे, और मुझे 5 ऊपर और 3 यहां लगे तो यहां कौन सा अंक होगा बतला देना। ठीक है। और तीसरा वैरायटी इसमें कैसे पूछा जाता है, कोई आएगा कोई एक ही, इन व्यूज का नामकरण कर देंगे, इन व्यूज का नामकरण कर देंगे। और क्वेश्चन रहेगा इस तरह से कि व्यू ए में पीछे तथा व्यू बी में नीचे लिखे अंकों का योग कितना है। ठीक है। ये कितना है बतलाओ। ये आपसे 3 तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, कोई एक ही आएगा एग्जाम में। अब देखिए कितना आसान काम है सॉल्व करना। आप मित्र को बुला लेंगे, बोले परिचय हो चुका है, मित्र से परिचय है। इसमें क्या करते हैं, घन को खोल देते हैं हम। जो बंद है डब्बा, डब्बा को खोल दिया,
तो ऊपर हो गया छत, नीचे हो गया फर्श, और ये चारों दीवार। बुला लिया मित्र को। उसमें कॉमन सरफेस क्या है? एक सरफेस कॉमन है, कॉमन सरफेस को यहां लिखेंगे। जो भी कॉमन सरफेस है वो यहां लिखेंगे, 4 लिख दिया। एक चीज आप यह जानते हैं कि ये जो एक व्यू मुझे मिलता है, इस व्यू में जो एक व्यू है, इसमें ये तीनों आपस में कैसा सतह है, विपरीत या पड़ोसी? तीनों आपस में पड़ोसी है, मालूम है। तो एक व्यू में ये तीनों आपस में एडजेसेंट है, पड़ोसी। तो यहां से अगर मैं ऐसे चलूं तो ये घड़ी के सुई के अनुसार चलेगा, क्लॉकवाइज। तो क्या कीजिएगा, कॉमन सरफेस जो भी रहेगा आप ऊपर लिख दीजिएगा। लिख दिया। अब ये यहां से पड़ोसियों पर आइए, 4 3 2, ये तीनों पड़ोसी हो जाएगा। एक साइड से बढ़िएगा, 4, यहां 3 2, नीचे नहीं आएंगे। नीचे आने का मतलब इसका विपरीत हो जाएगा, जबकि वो तीनों तो पड़ोसी चाहिए। तो ये 4, ये 3 2, ऐसे हो जाएगा। सोचिए ना, हम इसको इस तरह से ऐसे मोड़ करके जब घन बना देंगे तो सामने में आपका दाहिने 3, सामने 2, ऊपर 4 मिल जाएगा। वही चीज तो है वहां। ठीक है, तो वो सब इमेजिन करने का नहीं जरूरत, सीधा 4 लिखा, क्लॉकवाइज घूम गया, 432। अब जरा दूसरे वाले में आइएगा, यहां भी कॉमन है 4, 461। क्लॉकवाइज चलिए, एकदम आदत बना लीजिएगा, हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, इधर से आइए और ये क्लॉकवाइज घूम जाइए, 461। यही दोनों है, ये रहा 461। यहां पर मैंने व्यू ए को लिखा है, मैंने यहां व्यू बी को लिखा है। आप चाहें तो बी को इधर और ए को इधर भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, क्या बच गया? कहां लिखाएगा? नीचे हो गया। बोले सारा ऑपोजिट क्लियर है। 4 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत आप जानते हैं ना, ऑल्टरनेट सरफेसेस ऑपोजिट होंगे। 1 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 3, सारा ऑपोजिट तैयार है। ठीक है, समझ में आ गया प्रोसेस? अब बतलाइए 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है? हो गया, इसका आंसर है 1। सब क्वेश्चन बन गया इसी से, अलग फिर नहीं, कुछ मेहनत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लिख दिया। जब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे ना, वो आपसे पूछा गया, तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क जहां भी रहेगा क्लॉकवाइज घूमने में उसको अंत में रखिएगा। देखिए यहां 5, यहां 3, यहां क्वेश्चन मार्क, इसको अंत में रखिएगा सबसे, अर्थात 5 3 और क्वेश्चन मार्क ऐसे रखेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन मार्क यहां होता तब यहां से शुरू करके उधर चले जाते। अब यहां जरा आइए, 5, 5 के बाद कहां आए हैं? 3, 5 3, क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर चला जाएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो उधर चला जाएगा ना, इधर तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, इधर जाने का मतलब कौन सा सरफेस आएगा? ये वाला सरफेस आएगा ना। इधर जाने का मतलब ये वाला सरफेस आएगा, कारण है हमने घन को ऐसे खोल दिया था, जब मोड़ेंगे तो ये दोनों तो मुड़ जाएगा, फिर सट जाएगा जाकर के यहाँ पर। इसलिए इधर जब क्लॉकवाइज चलिएगा तो ये 5 3 और यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला सतह 1 घूम करके आ जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखाएगा? हो गया आंसर? ये भी आंसर तैयार, संयोग से ये भी 1 ही था। 5 3 क्वेश्चन मार्क मेरा आंसर। आप ऐसे सोचिए ना, 5 3 और मेरा आंसर। 5 से पड़ोसी में 3 जाएगा क्लॉकवाइज, और फिर क्लॉकवाइज बढ़ेगा पड़ोसी के पास। 5 3 क्लॉक, इधर तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, क्लॉकवाइज इधर जाएगा। इधर जाने का मतलब जो होगा वह 2 का विपरीत वाला सतह होगा, ये वाला, ये घूम करके वहां चला जाएगा। हो गया। अब आइए वहां देखिए, ये व्यू ए है। आप जानते हैं ये वाला ऊपर है तो ये नीचे है। ठीक है, हमने आपसे पूछा व्यू ए में पीछे, ये आप जानते हैं ये सामने है तो ये पीछे।
अब हम इसको घुमा करके देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन बताइए सामने क्या लिखा है, उसका जो विपरीत होगा वही तो पीछे लिखा होगा, वही तो पीछे लिखा होगा। वैसे सोचिए, तो 2 के विपरीत क्या है, 1, यहां पर 1 लिखा है। और दूसरा क्या है देखिए, व्यू बी में नीचे, नीचे मतलब ऊपर वाला के विपरीत। बोले बी में क्या लिखा हुआ ऊपर, 6, तो 6 का विपरीत क्या है, 3 रहेगा यहां। दोनों का अंक निकल गया। अब क्या करना है आपको, जोड़ देना है, आंसर हो गया, बन गया आंसर। ठीक है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा प्रोसेस एक ही है, उसी से सब बना लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। ये अगर आपका ये अगर दाहिने है, ये बायां, तो अगर बाएं, जैसे आप बताइए मुझे जरा, ए वाले में बाएं क्या लिखा है, ए वाले व्यू में बाएं क्या लिखा है, बाएं क्या लिखा है, दाहिने 3 है ना, तो 3 का विपरीत 6। अच्छा, वो जो बी वाला व्यू है उसमें पीछे क्या लिखा है, तो देखकर बतला सकते हैं आराम से। मुझे दिख रहा है जो, वो तो नहीं, अब पीछे क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तो हम लोग निकाल चुके हैं उसको देखकर कि तो पीछे क्या है, नीचे क्या है, बाएं क्या है, सब निकल जाएगा। ये मान लीजिए आपको दिखाई दिया, नजर आया। इस बार आपको एक ही डाइस का 2 व्यू दिख रहा है, ठीक है, सेम डाइस का 2 व्यू दिख रहा है मुझे। इस बार क्या है, एक सतह कॉमन या 2 सतह, 2 सतह समान। इस बार दोनों में 2 सतह समान है। सॉल्व करने का सेम मेथड है, बुला लीजिए। क्या सीखा था, एक सतह जो भी कॉमन रहे बीच ऊपर लिख देना। बोले अभी 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, सॉरी 6 भी कॉमन है, हम किसी को भी अभी लिख सकते हैं, 2 6 जो मर्जी आप लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। मान लीजिए मैं 2 लिखता हूं। अब जरा पहले वाले व्यू को देखिएगा, 2 6 और 5, 2 6 और 5 लिख दिया। क्लॉकवाइज 265। यहां जरा आइएगा, क्लॉकवाइज 246। तो बताइए 246 में अगर मैं यहां लिखता हूं, तब तो 6 2 बार लिखा गया, लिखना तो एक ही जगह था, यानी ये गड़बड़ है। इसको थोड़ा आगे बढ़ जाइए, ऐसे लिखिए तो 6 आ जाएगा अपने आप, ये वाला 6 अपने आप आ जाएगा उधर, वाला 6 आ गया है सर, आ गया 2 4 6, इंफॉर्मेशन ओवर। अब ये बतलाएं इस केस में, ये दोनों में तो 1 और 3 बच गया, तो अगर मैं यहां 1 लिखूंगा तो यहां 3 लिखना होगा, या यहां अगर मैं 3 लिखूंगा तो यहां 1 लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें ना एक जोड़ा विपरीत आपका स्पष्ट मिलता है केवल, बाकी 2 जोड़ा ऑपोजिट आइदर और में चला जाएगा। बोले 2 के विपरीत आप क्या जवाब दीजिएगा, कहेगा या तो 3 है या 1 है। वैसे ही 6 के विपरीत भी आप कहेंगे या 1 या 3 है, लेकिन बोलिए 4 के विपरीत क्या है, कन्फर्म 5। सिर्फ एक जोड़ा विपरीत सतह आपका स्पष्ट मिलेगा, जब 2 सतह कॉमन होगा तब। ठीक है, जैसे देखिए आप कमरे में ही छत, सामने बोर्ड वाला दीवार और उधर का दीवार, आपको वो कोना आप देख रहे हैं जिसमें 3 सतह दिख रहा है आपको। अगले बार में इधर वाला कोना देखिएगा,
तो छत है, बोर्ड का दीवार, इधर का दीवार दिखा। दोनों व्यू में दो सतह कॉमन है, छत और बोर्ड का दीवार। नहीं कॉमन है ये दोनों, आपस में एक दूसरे का विपरीत है। बोले कॉमन है आपका 2 6, तो बच गया 5 और 4, एक दूसरे का विपरीत है 5 और 4। एक चीज अब मन में आपके आ रहा होगा कि आप 2 लिए वहां तब ना, 6 भी तो कॉमन है, आप उससे भी तो ले सकते थे। देखिए 6 भी लेकर मैं चलूंगा, सेम आंसर है, इसलिए आप कोई एक ही से काम कीजिए। मैं 6 लेता हूं पहले वाले में, तो ये 652 होता, 652। यहां लिखेंगे 6, यहां 5, यहां 2, ये 652 होता। अब इसकी 6 की बात कीजिए, 624 होता। क्लॉकवाइज आदत बना लीजिएगा, क्लॉकवाइज ही चलना है। तो 6 2 तो पहले से लिखा हुआ है, ये 624 हो गया। तो बोलिए 3 यहां तो 1 यहां, 3 यहां तो 1 यहां, सेम चीज है। देखिए 2 का विपरीत 3 या 1, 6 का विपरीत 1 या 3, और 5 का विपरीत 4।